अभी मैं और निशु जा रहे हैं इसके चाचा को लेने, निशु के चाचू को लेने के लिए। और निशु बहुत एक्साइटेड है। निशु कौन आ रहा है? किसको लेने जा रहा है भाई? इधर देख के बोलो, किसको लेने जा रहे हैं? चाचू को। और आप जैसा कि देख पा रही हैं हमारे गांव से शॉर्टकट रास्ता जाता है। ये वाले रास्ते देख के आपको राजस्थान की याद आ जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे रोड अभी है नहीं, ऐसे रास्ते, क्योंकि सभी जगह सड़कें बन चुकी हैं। ये शॉर्टकट है, इसलिए मैं इधर से आ गया हूँ। क्या निशु? क्या चाहिए? गाना चाहिए? गाना अभी बजाएंगे। अभी बहुत देर तक चलने के बाद फाइनली हम सड़क के ऊपर पहुंच गए हैं। हमें जहाँ जाना है वो रास्ता इस गांव से होकर गुजरता है। आज मैं और निशु जा रहे हैं नीमराणा, क्योंकि आज निशु के चाचू और मेरा भाई जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आज घर आ रहा है छुट्टी, तो मैं और निशु उन्हीं को लेने के लिए नीमराणा जा रहे हैं। अभी हम इस गांव से बाहर निकल चुके हैं। नीमराणा पहले एक छोटा सा गांव था, लेकिन अभी एक कस्बे का रूप ले चुका है और नीमराणा का ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अभी मैं आगे कुछ बताऊं उससे पहले मुझे सामने में एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। निकल जा भाई, निकल जा। तो नीमराणा 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से परास्त हो गए थे तराइन की लड़ाई में, तो उसके बाद चौहान शासक जो उनके उत्तराधिकारी थे वो इधर आ गए थे। नीमराणा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। उस टाइम में यहाँ का राजा जो था निमिया मियो नाम का बहादुर शासक था, तो उसको चौहान शासकों ने हरा दिया था लड़ाई में। सामने में आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ये हाईवे है। पहले इसका नाम NH8 था। ये दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है, लेकिन अभी इसका नाम बदल दिया गया है, अभी NH48 हो गया है। चौहान शासकों से हारने के बाद जो यहाँ का राजा था उसने रिक्वेस्ट की कि इस जगह का नाम मेरे नाम पे ही रखा जाए, तो उनके नाम पर इस शहर का नाम फिर नीमराणा पड़ा। जयपुर दिल्ली के बीच में होने से भी यहाँ बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। क्या उस पे? तो ये साइड से यहाँ पे हाईवे साइड में है। अभी हम यहाँ से हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। हाँ बेटा, अभी हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं। और हाईवे पे चलने का मज़ा ही अपना होता है। सावधानी ज़रूर रखनी पड़ती है, लेकिन हाईवे पे चलने का मज़ा आता है। 2007 के आसपास की बातें मुझे याद हैं, जब हम दोस्तों के साथ इधर क्रिकेट खेलने आते थे नीमराणा में। उस टाइम में यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, 2-4 ही मेन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे थी। अभी थोड़ी गर्मी होने लग गई है, तो अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। वर्तमान में नीमराणा में 50 से ज़्यादा जापानीज़ कंपनियाँ हैं। ये नीमराणा है इंडस्ट्रियल जोन। यहाँ पे आपको मेरे बाएं तरफ हीरो कंपनी दिखाई देगी। ये जो आपको कंपनी दिखाई दे रही है ये हीरो मोटोकॉर्प है, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां नीमराणा में है। यहाँ पे आपको पार्ले जी भी दिखाई देगी। और दाहिने तरफ ये वाला जो इस तरफ जो जोन है ये जापानीज जोन है।
इसमें जापानी कंपनियां हैं लगभग सभी। इसके अलावा नीमराना में एक बहुत फेमस फोर्ट भी है, नीमराना किला जिसको बोलते हैं। और नीमराना की बावड़ी, जिसको रानी की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी यहाँ की बहुत फेमस है। 9 मंजिला जिसकी गहराई है। बताते हैं कि वहाँ पुराने टाइम में रानियाँ नहाने के लिए आती थी। और एक दिन मैं टाइम निकालकर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए नीमराना किला और बावड़ी का भी व्लॉग बनाऊँ। निशु काऊ का है। यहाँ पे घूमने के लिए फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। और तो यहाँ पे अभी हम भाई को लेने के लिए आए हैं और हम पहुँच गए। तो भाई को रिसीव करने के लिए हमें अभी फ्लाईओवर के दूसरे साइड जाना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से दूसरे साइड में जाएंगे। और अभी यहाँ पे हमें सामने में दिखाई दे रहा है हमारा भाई बैठा हुआ है। कहाँ पे आपको भी दिखाता हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मुस्कुरा रहा है वहाँ पे बैठे बैठे। बहुत दिनों के बाद छुट्टी आया है तो हाँ भैया जी नमस्ते। निशु कौन आया बेटा, कौन आया? चाचू। अच्छा बुलाओ चाचू को, बोल चाचू आ जाओ, बोलो चाचू को नमस्ते तो करो। क्या करने आया था? चाचू को लेने आया था। चाचू आ गया? चाचू कहाँ से आ रहा? उधर से? तो चलो अभी हम भाई को लेके आ गए हैं। अभी बाकी की वीडियो आपको आगे दिखाता हूँ। दिल्ली जयपुर को जोड़ने वाला हाईवे होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होटल्स भी हैं। अभी जो आप होटल देख रहे थे ये होटल हाईवे किंग है। इसके अलावा काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं अभी। और एक ख़ास चीज़ जो हरियाणा के जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए, ये आप पहचान गए होंगे कौन सी बसें हैं। तो जब हरियाणा की बातें हुई हैं तो राजस्थान वालों के लिए भी कुछ है। यहाँ सामने में सड़क से काफ़ी ज़्यादा संख्या में बकरियाँ जा रही हैं। आजकल ये भी दिखना बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ लोग लाते हैं दूर दूर से यहाँ पे इस मौसम में घुमाने के लिए। तो वही हम देख पा रहे हैं। और ये लोग काफ़ी दूर से सफ़र तय करके आते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, जो यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर के आसपास, वहाँ से बकरी पालन करने वाले या भेड़ पालन, कभी कभी गायें भी दिख जाती हैं, तो वो लोग यहाँ पे इनको घुमाने के लिए, पालने के लिए लेके आते हैं। अभी हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अब नीशू के दादू और माँ जी भी खाटू श्याम जी की यात्रा के बाद वापस आ चुके हैं। और उसके लिए एक ट्रैक्टर, ट्रॉली, इसके अलावा जेसीबी और काफ़ी खिलौने लेके आए हैं। तो नीशू अभी उन्हीं से खेल रहा है। जेसीबी का तो इसने काम तमाम भी कर दिया है। लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में।